हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं थर्ड सेमेस्टर के, उनका जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है एजुकेशन का, उनके हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो एनसी वाइवा है, जो रेगुलर के जो स्टूडेंट हैं, उनकी डेटशीट आ चुकी है और उनके एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर के आसपास हैं। वैसे ही जो सोल वाले स्टूडेंट हैं, उनके भी अप्रॉक्स आप लेकर चले तो उस टाइम पे एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो इसलिए हम अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण से आपको उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप अपने सिलेबस के बारे में जान लीजिए, जो आपका एजुकेशन का जो डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है। तो आइए अब हम इसके सिलेबस को देखते हैं। जो इसका यूनिट फर्स्ट है ना, वो है जो उपनिवेशवाद और आधुनिक शिक्षा। अब इसमें ना आपको 3 पॉइंट है। इसमें मान लीजिए ये आपका चैप्टर फर्स्ट हो गया, ये चैप्टर सेकंड और ये चैप्टर थर्ड है। जैसे इसमें है कि जो चैप्टर जो आपका फर्स्ट है, उसमें आपका है कि जो भारत में आधुनिक शिक्षा की पारंपरिक प्रणालियों पर उपनिवेशवाद का प्रभाव और उभरती आधुनिक स्कूल प्रणाली और विश्वविद्यालय का उदय, इसके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। आपका जो ऐसे सेकंड पॉइंट है, उसमें है कि महिला और आधुनिक शिक्षा, जिसमें आपको रुकैया सुल्तान के शैक्षिक प्रयास और रमाबाई और ज्योतिबाई फुले और सावित्रीबाई फुले के तो बहुत फेमस है। तो इनके बारे में आपको स्टडी करनी होगी इसके सेकंड चैप्टर में, जो आपका यूनिट फर्स्ट का है। ऐसे जो आपका यूनिट फर्स्ट का जो आपका थर्ड चैप्टर है, उसमें है कि जो औपनिवेशिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य के संदर्भ के साथ वैकल्पिक दृष्टिकोण, गांधी की शिक्षा और टैगोर की मेरी पाठशाला, इसके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। अब देखते हैं जो आपका सेकंड यूनिट है उसके बारे में। जो आपका सेकंड यूनिट है ना, उसमें कि भारत में स्कूल और कॉलेज जाना। अब इसमें आप देखेंगे कि आपको स्कूल से रिलेटेड कुछ बातें कही जाएंगी, जैसे कि मानव विकास सूचकांक और लिंग विकास सूचकांक के संदर्भ में शिक्षा और विकास, इसके बारे में आप जानेंगे इसमें। अब सेकंड आपका कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पहुंच को प्रभावित करने वाले कारक और शिक्षा के अधिकार की आवश्यकता, इसके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। थर्ड आपका है कि शिक्षा के विकास में चुनौतियां, मुद्दे और क्षेत्रीय असमानताएं, लिंग, एक परिचय के आधार पर शिक्षा में धार्मिक, वर्ग, जाति आधारित विविधता है। इससे रिलेटेड मैं आपको है ना कुछ, अगर मेरे पॉसिबल हो पाया तो मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी, जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आप वो मेरी वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने पेपर में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। अब आइए हम देखते हैं जो यूनिट थर्ड है उसमें क्या है। ये आपका जो यूनिट थर्ड है उसमें कि संविधान, शिक्षा और नागरिकता। अब इसमें आप देखेंगे कि जो पहला आपका, तो उसमें है कि संवैधानिक मूल्य का महत्व और शिक्षा के लिए उनकी प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का मतलब क्या होता है, मतलब आपका नेसेसरी, आप उसको कैसे ले सकते हैं, नीड जो हमारी होती है, तो उसके बारे में है। सेकंड आपका कि शिक्षा के लिए प्रासंगिक संविधान में प्रावधान, अधिनियम और संशोधन, धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक अधिकार, भेदभाव के खिलाफ अधिकार, समानता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, इन सब के बारे में जानेंगे। मैं आपको अच्छे से इसके बारे में, मैं पॉसिबल हो पाया, अगर मैंने आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करवाया, तो मैं आपको एक एक अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी, जिससे कि आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी और आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। अब इसका जो थर्ड आप वो देखिए, इसमें कि शिक्षा और केंद्र राज्य की भूमिका, संघराज्य और समवर्ती सूची, पंचायती राज और स्थानीय निकाय। अब आपने ये समवर्ती सूची, पंचायती राज, इन सब के बारे में पढ़ रखा होगा। आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना कि ये किस शेड्यूल में आपका वर्णन किया गया है, संघ और राज्य और समवर्ती सूची के बारे में, और ऐसा कौन सा शेड्यूल है जिसमें पंचायती राज और स्थानीय निकाय के बारे में बताया गया है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि मुझे ये पता चल जाए कि किन किन बच्चों ने ये जो सिलेबस की जो वीडियो है यहाँ तक की देखी है, जिससे कि पता चल जाए कि हाँ बच्चे कितना सीरियस है पेपर को लेकर, और किन किन बच्चों को नीड है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स की। तो मैं उसी अकॉर्डिंगली आपके नोट्स प्रिपेयर कर पाऊंगी, जिससे कि आपकी पेपर के टाइम पर हेल्प हो सके। नेक्स्ट है आपका जो चैप्टर फोर्थ, इसमें आ जाएगा यूनिट थर्ड में कि शिक्षा के क्षेत्र में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की भूमिका, और विशेष रूप से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और संशोधन के संदर्भ में, इसके बारे में आपको इसमें स्टडी करनी होगी। तो अब आप जान चुके कि जो आपका जो एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है, उसमें आपके कितनी यूनिट है। इसमें आपकी सिलेबस जो है, इसमें आपके 3 यूनिट है, और 3 यूनिट में कुछ कुछ अलग अलग, जैसे आपके जो फर्स्ट यूनिट है उसमें 3 चैप्टर हो गए, और जो सेकंड यूनिट है उसमें 3 चैप्टर हो गए, जो आपकी थर्ड यूनिट है उसमें 4 चैप्टर हो गए। तो इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट है, तो जिस अकॉर्डिंगली हम स्टडी भी करेंगे। अगर मैंने आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई इसकी, तो मैं आपको इसी टाइप से स्टडी भी करवाऊंगी, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिनके पास ये एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है डिसिप्लिन में, तो उनको भी ये शेयर करें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी जो सोल की वेबसाइट है, वहाँ पे इंग्लिश में सिलेबस प्रोवाइड है, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ ना, जिससे कि उन बच्चों की हेल्प हो सके जो एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है वो हिंदी में पढ़ते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।